आप सभी को अपने भाग्य पे अवश्य गर्व होता होगा। भगवान जिन्हें बहुत प्यार करता हो, जिन्हें आकर स्वयं कहता हो बच्ची बहुत थक गई हो, पैर दबा दूं। रोज हम सभी को बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा हम सभी को बहुत महान बनाना चाहते हैं और हम बनना चाहते हैं। ठीक बात है ना? बनाने वाले को जितनी ज्यादा इच्छा बनाने की है, बनने वालों को भी वैसी ही इच्छा यदि बनने की हो जाए, दोनों के संकल्प समान हो जाएं, तो बनना बिल्कुल सरल हो जाएगा। टॉपिक बहुत सुंदर है। घर घर को मंदिर बनाना है। बनाएंगे सभी? माताएं बनाएंगी या कहेंगी भाइयों का सहयोग हो तो बनेगा, हम अकेली क्या करेंगे? इष्ट देवी कभी कहती नहीं मैं अकेली हूं। कह सकती है इष्ट देवी मैं अकेली हूं? अगर सभी माताएं बहनें अपने इस स्वमान को जागृत कर लें, मैं इष्ट देवी हूं और ये घर मेरा मंदिर है। पहले ये संकल्प करेंगे ये मंदिर है, इसे मुझे और सुंदर मंदिर बना देना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है। बाबा तो ये चाहता है कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं, जो घर के सामने से गुजरे उसे लगे घर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ से गुजरते ही चित्त शांत हो गया। यहाँ आते ही मन में अलौकिक तरंगे उठने लगी हैं। मैं बहुत बार ये बात कही है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखता है। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब आपके घर में लोग आएंगे और ये कहेंगे हमें अपने घर का पानी पिला दो, चित्त शांत हो जाए, हमें अपने घर में बैठने दो आधा घंटा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं, हमारे सिर पे हाथ रख दो अपना, हम पे नजर डाल दो, हमारे दुख हर जाएं। ये समय आ रहा है। मैं सभी बहनों को, भाई तो थोड़े ही बैठे हैं, माताओं बहनों को एक संकल्प देता हूं। आप अवश्य उसे स्वीकार करेंगे। हम अपनों के भी काम आए, अपने भी काम आए, अब संसार के काम आ जाएं। आने वाले दिनों में हम संसार के काम आ जाएं, दुख हर्ता बन जाएं, विघ्न विनाशक बन जाएं। है ऐसी इच्छा सभी को? कौन कौन ऐसा बनना चाहेंगे? है ना इच्छा? दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगे। इष्ट देवियों के पास ही लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है और अपने घर को ही इष्ट देवी के रहने का चेतन मंदिर। बाबा इस शरीर के लिए भी कहते हैं
तुम चैतन्य देवियां आत्मा हो और ये देह तुम्हारा मंदिर है। क्या क्या करेंगे हम? मैं 2-3 बातें पहले कर देता हूं, फिर विस्तार करते हैं उनका। मंदिरों में जाकर लोग पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगा हो, व्यसन लग गए हों, आप सभी ये विश्वास कर लें, निश्चय कर लें, मुझ में शक्ति है अपने घर के वाइब्रेशंस को मंदिर तुल्य बनाने की। जहाँ कोई शराब नहीं पी सकेगा, जहाँ लहसुन प्याज से भी लोगों को बदबू आएगी, जहाँ पाप कर्म से लोग घृणा करेंगे, जहाँ आते ही सबका चित्त चैन पाएगा। मेरे अंदर शक्ति है, मैं क्या करूं? मेरा योग तो अच्छा नहीं लगता, पति सहयोग नहीं देता, ये छोड़ दें। अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे सभी। बाबा ने तो विशेष माताओं बहनों को ही टाइटल दिया था आते ही, तुम शिव शक्ति हो। अर्थात जो शक्ति शिव में है वो तुम में भी है। अपनी शक्तियों को रियलाइज करें, अपने में आत्मविश्वास बढ़ाएं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। और बहुत बड़ी चीज ये, स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। बहुत ध्यान देने की बात है इस समय के लिए। स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, फायदा उठाएं। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है, यही सद्विवेक है, यही सच्चे ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान साथ दे रहा है, फायदा उठाएं। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज, रोज अमृत वेले आप सभी के घरों में ज्ञान और योग का प्रकाश फैलना चाहिए। घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है, टेंशन, तनाव, शांति, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपने घरों में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना है कि हम सवेरे नहीं उठ पाते। ये मुश्किल काम है। बच्चे रात को 12 बजे तक टीवी देखते हैं, जोर की आवाज रखते हैं, वॉल्यूम बढ़ा। घर में लोग कोई नहीं सोते, हमें जगना पड़ता है। कारण चाहे कुछ भी हो, पर निवारण हमें करना है, क्योंकि अमृत वेले सबसे सुंदर समय है। जब भगवान भाग्य बांटता है, जब वो वरदान लुटाता है, जब वो हमें अनेक तरह की टचिंग देता है, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुख हर लेता है, समस्याओं का समाधान सुझा देता है। इसलिए इस समय के लिए कोई बहाना नहीं। पसंद है? कौन कौन उठते हैं और कौन कौन उठेंगे? एक ही साथ दोनों प्रश्न, ठीक है? क्योंकि भाई बहाना दें तो चल जाता है। माताओं में तो सवेरे उठने का संस्कार ही होता है या नहीं? होता है। जब तक भाई लोग उठें, माताएं सारे काम पूरे कर लेती हैं। सवेरे एक काम और करना है, ध्यान से सुन लेंगे सभी।
सारे संसार को दुआएं दे दो। मैं इष्ट देवी हूं, पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। 3 स्वमान है, बहुत सुंदर। अपने को ये याद दिलाकर सारे संसार को दुआएं दे दो, सबके कष्ट समाप्त हो जाएं। दुआएं ऐसे देनी है, सबका जीवन सुखों से भर जाए, सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, सभी के रोग समाप्त हो जाएं, सबको सुख चैन मिले, सब सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। दुआएं दो अच्छी अच्छी, तुरंत परिणाम आपके अंदर आएगा, आपको बहुत सुखद फीलिंग होगी और ये वाइब्रेशन संसार में फैलते जाएंगे और इसका रिजल्ट बहुत सुंदर दिखाई देगा। दुआएं देनी हैं। जिन्होंने आपको बद्दुआएं दी हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनका भी कल्याण हो, उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी सन्मार्ग पर चलें। दुआएं दे दो। ये दुआएं हमारी शुभ भावनाएं हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को सुख देंगी, उन्हें सद्विवेक प्रदान करेंगी, वो अच्छे मार्ग पर आ जाएंगे। जिन माताओं के घरों में बच्चों की समस्याएं हैं, वो भी उससे परेशान न हो, समाधान करें। बहुत सोचने की बात है सभी को। कुछ आत्माओं में ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। जिसमें भी ज्यादा सोचने की आदत हो, चिंताएं करने का संस्कार पड़ गया हो, इसको ठीक करेंगे ज्ञान और योग से। जिनकी नेचर सेंसिटिव हो गई हो, सेंसिटिव माना बहुत फीलिंग, बहुत नाजुक, वो इसे ठीक करेंगे ज्ञान से, योग से, स्वमान से। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये बातें बड़ी नहीं हैं, बड़ी तो मैं हूँ। अगर बच्चे गलत मार्ग पर हैं, परेशान न हो। मैं माताओं को बहुत ये बात कहता हूँ, आप परेशान हो रही हैं, आप चिंतित हो रही हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, इन बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इससे नुकसान हो रहा है। आपसे निगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों को जा रहे हैं। सुधरने की बजाय उनका कल्याण हो रहा है। योग करो, शुभ भावनाएं दो, उन्हें दुआएं दो, उनके लिए बहुत अच्छे संकल्प करो। इनका भविष्य क्या होगा ये न सोच के, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होगा, ये सन्मार्ग पर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे संकल्प रचें। माताएं बहुत अच्छी तरह समझ लें, आपके हर संकल्प का प्रभाव बच्चों पर सीधा जाता है। बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं माँ और बच्चे। स्थूल बात छोड़ दें, प्रेम का प्रभाव बहुत होता है, लेकिन आपके प्यार में शक्ति हो। ध्यान देंगे, आजकल का प्यार शक्तिशाली नहीं रहा है, इसलिए लोग कहते हैं प्यार में बच्चे बिगड़ गए। प्यार के साथ यदि स्वमान और आत्मिक दृष्टि भी हो तो आपके प्यार में बहुत बल रहेगा। जो आप मुख से कहेंगे, बच्चे सम्मान देंगे आपके शब्दों को। ध्यान दें सभी बच्चे, आपके परिवार के बड़े, सब आपके शब्दों को सम्मान दें। इसके लिए स्वमान और आत्मिक दृष्टि
दृष्टि, इन दो चीजों का जादू देखें आप अपने परिवार पर। इसलिए सभी को मैं एक चीज कहता हूं, अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपके सामने रखूंगा। दिन में 2 बार एक छोटा सा अभ्यास सबको करना है। लिखने वाले सभी लिख लें। 2 बार, टाइम नहीं लगेगा, शांति में बैठो अपने घर में, सबको देखो ये आत्माएं हैं और मैं एक महान आत्मा हूं। मेरे घर की 5-7 लोग सभी आत्माएं हैं, देव कुल की आत्माएं हैं। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। विचार बदल दो, हमारा संसार बदल जाएगा। बोलो स्वीकार है। 2 बार ये अभ्यास होगा, टाइम नहीं लगेगा, बिना टाइम के अभ्यास है ये, 10-20 सेकंड का काम है। ये सब आत्माएं हैं देवकुल की, मैं एक महान आत्मा हूं या इस देवी हूं, कोई भी एक सुंदर स्वमान। इससे आपके घर के वाइब्रेशंस अलौकिक हो जाएंगे।